आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, पीपीपी और नून लीग में दूरियां कैसे कम होंगी, मरियम नवाज खामोश क्यों हैं, वो जारहाना अंदाज अपनाती थी और आजकल हम देख रहे हैं कि वो बैक फुट पे नज़र आ रही हैं। इसकी वजह क्या है? क्या कोई मुस्लिम लीग नून के साथ डील या ढील हो चुकी है? और सिराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत खुद अंदरूनी खलफशार का शिकार है और ये हुकूमत 5 साल पूरे करते हुए नज़र नहीं आ रही। परफॉर्मेंस इनकी बहुत बुरी है। और दूसरी तरफ रायबंड की ज़मीन फ्रॉड से ख़रीदे जाने का इंकशाफ, इसके पस्से पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? इस वक्त लीग की क़यादत के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान को रायबंड से निकालने का मंसूबा बना लिया गया है। इस मंसूबे के पीछे कौन लोग हैं, कौन से अफराद हैं, कौन सी ताकतें हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं कि मीम और शीन लीग खुद ही जवाब दें कि उनकी डील किसके साथ हुई है। वो ये जो ज़मीन है इसके हवाले से उनको तमाम तार मामलात का पता है और इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान अब जो वफाकी वज़रा हैं वो एक्टिव हो गए हैं। मुलाकात का कहा जा रहा है। जो ताल्लुकात में एक खलफशार था उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या वज़ीर-ए-आज़म जहांगीर तरीन के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उसमें नरमी आएगी या नहीं? एहतसाब का अमल और तेज़ होगा या रुकेगा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है, ख़ास तौर पे पंजाब में, चूँकि जहांगीर तरीन की जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म कल सिंध का दौरा कर रहे हैं और वो सखर आएंगे और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से कहा गया है कि 446 अरब रुपए का बड़ा पैकेज अनाउंस करेंगे। और अब अगले 2 सालों में सिंध आपको बदलता हुआ नज़र आएगा, सिंध डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। और वो दावा कर रहे हैं कि 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है उस पैकेज से हटकर ये इस पैकेज है। और अब देखना ये है कि वाकई सही मानों में सिंध बदलेगा, सिंध में कोई तब्दीली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है। और मौजूदा हालात में जब कोरोना जैसी वबा है, रमज़ान है, तो क्या सिंध हुकूमत को भी इस पे ऑन बोर्ड लिया जाएगा? हमने देखा कि गुज़श्ता दौरों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब कराची आते हैं या सिंध का दौरा करते हैं तो उसमें सीएम सिंध को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। इसमें भी बज़ाहिर यही लग रहा है, लेकिन खुशाइंद होगा अगर सीएम सिंध भी उनको वेलकम करें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वफाक और सिंध के दरमियान जो खलीज है वो खलीज कम होने का नाम नहीं ले रही। और ज़रूरी है सिंध की डेवलपमेंट के लिए भी, कराची की डेवलपमेंट के लिए। और 1100 अरब रुपए का जो पैकेज पहले से अनाउंस हुआ है उस पर अमल दरामद के लिए इन तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि पीडीएम जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा की, एएनपी अलग हो चुकी है, तो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। और इन 2 धड़ों की वजह से वफाक ये कह रहा है और वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था, ये अपने अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि क्या मौलाना फजल रहमान के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हो गया, वो कहाँ खड़े हैं और इस सारी लड़ाई में फ़ायदा किसको हो रहा है? और अगर हम चेयरमैन अपोजिशन लीडर सेनेट में अगर हम बात करें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हुए और ये वो इतनी कोई ज़रूरी पोजीशन भी नहीं है। और इस गैर ज़रूरी पोजीशन के लिए क्यों पीडीएम तकसीम हुई और इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, कौन से वो अवामिल हैं जो इन तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मौजूद हैं और लड़ाई का बायस बन रहे हैं? क्या सही मानों में सिर्फ यही कमिटमेंट थी, यही वो इश्यूज़ थे जिसकी वजह से पीडीएम तकसीम का शिकार हुई, या इसके अलावा भी कोई नज़रियाती इख्तलाफात थे, या कोई किसी एनआरओ का जो ज़िक्र बार बार किया जा रहा है वो था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, या उनको लॉन्ग मार्च से कंसर्न उनका है या नहीं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह एक एक करके शहबाज शरीफ साहब अपने जो केसेस हैं उसमें उनमें नरमी आई है, कमी आई है, उनको ज़मानत भी मिली, तो क्या ये किसी डील का नतीजा है? मरीम नवाज़ अचानक क्यों खामोश हो गई हैं और उनकी खामोशी की वजह क्या है? क्या कोई प्रेशर डाला जा रहा है, या में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है पंजाब में? इन तमाम इश्यूज़ को अगर हम देखें तो इनको लिंक किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में चूँकि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है अपोजिशन में, और इवन कौमी असम्बली में भी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला तय करेगी, आगे कुछ नई हिकमत अमली इस पर तरतीब दी जाएगी या नहीं? और कहा यह भी जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों बड़ी सियासी जमातों के पस पर्दा बातें हो रही हैं, वो चाह रहे हैं कि ये जो एक सियासी महाज़राई है इसको कम किया जाए, इसमें कमी लाई जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ हम नए प्लान के साथ आगे बढ़ें। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकेगा? और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को इस मामले में उनका जो नरम गोशा है उससे कितना फ़ायदा उठाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी इस वक्त जारहाना अंदाज अपनाते हुए बार बार ये कह रही है कि हमें चूँकि शोकास भेजा गया और शोकास बनता नहीं था हमसे, इस पे हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, एतराज़ात भी हैं। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञान चंद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, कहा यह जा रहा है अब चूँकि मरीम नवाज़ की खामोशी के बाद और शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह उनकी सज़ा में कमी हुई, जिस तरह उनसे उनको रिलीफ मिल रहा है, और दूसरी तरफ एक ये बयानिया डेवलप हो रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ कंफर्ट है और आगे हो सकता है अब मामलात बने, और आप जो एक डेडलॉक बरकरार है दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान, उसमें इस डेडलॉक का खात्मे की वजह अब शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। आपको लगता है कि कोई इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम डेमोक्रेटिकली, हमने अपने दौर में भी हमारे मुखालफिन के खिलाफ केस दाखिल नहीं किया। डेमोक्रेटिकली हम समझते हैं जी कि जो भी सियासी लोग हैं उनको पाबंद सलासल बनाकर कोई फैसले नहीं करने चाहिए। ठीक, इसलिए शहबाज शरीफ की जो आज़ादी है उसको हम वेलकम करते हैं। बाकी हमको पता है कि जो लोग जेल से लंदन जा सकते हैं उनके लिए बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के को मुकाबला नून लीग से भी करना है, पीटीआई से भी करना है, शहबाज शरीफ से भी करना है, वो इलेक्शंस का प्रोसेस है। लेकिन एक क्लास ट्राई रखने की वजह से किसी को जेल में डालना ये गलत चीज़ है। और ये जो इस हुकूमत ने सियासी लोगों को जेलों में डाल के रखा, यही वजह है कि आज टीएलपी वाले जो है वो मैदान पे आ गए। ठीक। अगर सियासी लोगों को स्पेस दी गई होती तो शायद इनको ये ना होता। और टीएलपी के लोगों को आपको भी पता है कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है वो इस्तेमाल करते रहे। सही। तो हम लोग शहबाज शरीफ के रिहाई को वेलकम करते हैं। जी जी। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारे मुल्क में जो है ना वो सियासत की बुनियाद पे किसी को जेलों में नहीं डाला जाए। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कल चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब सिंध का दौरा कर रहे हैं, सखर में हो जाएंगे, इफ्तार पार्टी में भी वो शिरकत करेंगे, और शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग चूँकि सालाना तकरीब होती है इनकी, वो ये कह रहे हैं कि कल बड़ा ऐलान करेंगे, 446 अरब रुपए पैकेज का ऐलान करेंगे, 1100 अरब का पहले हो चुका है आपको। और फवाद चौधरी ये भी कह रहे हैं कि सिंध आपको अगले 2 सालों में डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। पिछले 3 साल तक ये कहाँ थे और अगले 2 सालों में क्यों इतनी बड़ी तब्दीली आएगी? देखिए, इमरान खान ऐलान करने के तो बादशाह है ना, उनको ये तो फिक्र होती नहीं है कि उस पर अमल करना है। तो ना 262 अरब पे अमल किया, ना 1100 अरब पे अमल किया, ना
इस पे अमल करने की कोई उम्मीद है। तो जी। उनको ऐलानात करने हैं, वो ऐलानात करते रहेंगे, लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं। जहांगीर तरीन उनको छोड़ चुका है, अभी भी उनकी कोई रिट कायम नहीं हुआ है। वो नेशनल असेंबली से यूसुफ गिलानी से हार चुके हैं, सेनेट में वो सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन हार चुके हैं। तो पहले से भी वो झूठे ऐलानात करते रहे, अभी भी झूठे ऐलानात करते रहेंगे। सिंध के लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पॉपुलेशन के मामले पे सिंध गवर्नमेंट के एतराज़ात के बावजूद भी वो उसको नोटिफाई करने जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिंध के लोग उसको वेलकम नहीं करेंगे। और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे भी है, सिलेक्टेड हैं नहीं है, जो भी है, वो आ रहे हैं, उनको याद पड़ी है सिंध की, ठीक है, ये अच्छी सिंध के बात है। लोग उनको वेलकम समझ नहीं करेंगे और ऐसा कहना है। ज्ञानचंद साहब का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सिंध के लोगों को वेलकम करना चाहिए, लेकिन सिंध के स्टेक होल्डर्स को आपको एतमाद में लेना होगा, जो कि हमने देखा कि पिछले 6 दौरों में वज़ीर आज़म ने कभी सिंध के अवाम को और ना ही सिंध के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। और क्या ही अच्छी बात हो कि आप सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लें और ऑफिशियली जब आपका ये विज़िट हो तो सीएम आपको रिसीव करने जाएं। लेकिन ये पहले दिन से ही ये फुकदान है और अभी तक हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा अपोजिशन लीडर नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।